आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जब स्मार्टफोन पर उंगलियां फिसलेंगी तो 95% नहीं आएंगे। जब पूरे दिन पेन चलाकर उंगलियां पिचकेंगी तो 95% आएंगे। मैं आज आपको क्लास 10 के कुछ प्रश्न बताने जा रहा हूं, जिससे कि आपके 6 नंबर पक्का मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 8 में पूछा जाता है पेपर में, काका के करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 2 नंबर की पूछी जाती है। इनमें से या तो आप करुण की याद कर लें या हास्य रस की। मैं आपको दोनों उदाहरण सहित बताएंगे। इसमें से जो आपको अच्छी लगे वो आप याद कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर ख पूछा गया, उत्प्रेक्षा अलंकार अथवा उपमा अलंकार। इनमें से किसी एक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये भी 2 नंबर की पूछी जाती है। 1 नंबर की परिभाषा, 1 नंबर का उदाहरण होता है। और गा प्रश्न पूछा जाएगा 8 में से कि रोला अथवा सोरठा की परिभाषा जो है उदाहरण सहित लिखिए। ये भी 2 नंबर की पूछी जाती है। तो आपको इसमें से एक याद कर लेनी है, हास्य या करुण की उदाहरण सहित मैं बताऊंगा। उसके उत्प्रेक्षा या उपमा में से आपको एक याद कर लेना है। मैं आपको दोनों 3 भी बताऊंगा, रूपक भी। और रोला सोरठा में से आपको कोई सा एक याद करना है, जिसमें से मैं आपको दोनों बताऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आप पहले करुण रस देख लीजिए। करुण रस, इसकी परिभाषा देख लीजिए। किसी भी प्रिय वस्तु या व्यक्ति, कोई भी प्रिय चीज हो, वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसके अनिष्ट हो जाने पर यानी उसके समाप्त हो जाने पर हृदय में जो शोक उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। या शोक या जो दुख उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। यानी कोई प्रिय वस्तु हो, उसके अनिष्ट हो जाने पर। उदाहरण के लिए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, यानी हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। भगवान श्री राम कहते हैं खग से कि हे खग हे मधुकर श्रेणी, क्या तुमने मेरी सीता जी को देखा है? ऐसा श्री राम जी कहते हैं। यह हो गया, यानी श्री राम जी सीता जी के वियोग में है। यहाँ पर कौन सा रस हुआ? करुण रस हुआ। इसे आप याद कर लेना। ये आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, बस इतने ही याद करने में। उसके करुण या हास्य पूछा जाता है। मैं आपको हास्य भी बता देता हूँ। 2 में से आपको एक ही लिखना होता है। देखिए हास्य रस की परिभाषा देखिए कि किसी की आकृति या वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर, यानी कोई चीज की आकृति या वेशभूषा या चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद जागृत होता है उसे हास्य रस कहते हैं। या आप इस तरह भी कहते हैं, किसी भी अद्भुत वेशभूषा को देखकर जो हमारे मन में सहज ही हंसी उत्पन्न हो जाए, वहां पर हास्य रस होता है। इस तरह भी आप कह सकते हैं। कई तरह से भी आप परिभाषा बना सकते हैं। उदाहरण इसका देखिए कि शीश पर गंगा आसे, शीश पर गंगा आसे, भुजन भुजंगा आसे, हासी को दंगा भयो नंगा के विवाह में। इसका ये उदाहरण है। इससे आपके 2 नंबर। आप 2 में से हास्य या करुण में से आप 2 में से एक का उदाहरण और परिभाषा दोनों याद कर लेनी है। इसमें से 2 नंबर आपके 100% हर साल पूछा जाता है, ये क्लियर है। उसके बाद अब आप अलंकार देख लीजिएगा। अलंकार में 3 बताऊंगा, 3 में से आपको 2 याद कर लेने, एक 100% बच जाएगा। पहला जो अलंकार है वो उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना, जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। यानी जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना, यानी कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, उसकी तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पे, पीपर पात सरस मन ढोला, यानी पीपर के पत्ते की सरस मन डोला, यानी मन से तुलना की गई, उपमा की गई है। यहाँ पर उपमा अलंकार है। इसे आप याद कर लो, 2 नंबर आपके हो जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा, इन 3 में से किसी भी आप एक को याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपको आ जाता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार होता है, परिभाषा इसकी देखिए, जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है।
यानी जैसे भेद करो जाए। चरण कमल बंदो हरिराय, यानी चरण रूपी कमल, चरणों को कमल के रूप में मान लिया गया है, मतलब उपमेय की गई है, मतलब आरोप लगाया गया है। वहाँ पर रूपक, यहाँ पर रूपक अलंकार है। आप इसको भी याद कर सकते हैं चाहे तो, क्योंकि 3 आपको बताएंगे, 3 में से आपको एक याद करने ना है। हर साल पूछे जाते हैं, 3 में से आप 2 याद कर लोगे, एक 100% फंस जाएगा। उसके बाद होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा की परिभाषा है, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना करी जाए, मतलब अनुमान लगाया जाए, संभावना की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि सोयत ओढ़े पीटवत, सोयत ओढ़े पीटपत श्याम सलौने गात, मनव नीलमणि शैल पर आपुत पर्यो प्रभात। ये उत्प्रेक्षा अलंकार की उदाहरण है। 2 नंबर आप सब 2-2 नंबर के हैं, इनमें से कोई आप 2 याद कर लीजिएगा। 100% 3 में से एक आता है, 100% आपका आएगा। चलिए मैं आपको अब छंद में भी दिखा देता हूँ। छंद में है रोला और सोरठा, ये दिए होते हैं, अथवा में दिए होते हैं, इनमें से आपको एक करना होता है। 2 में से आप एक कर देते हैं। देखिए रोला की परिभाषा देखिए, यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। यह कैसा छंद है? यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कितने होते हैं इसमें? 4 चरण होते हैं और इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। यह 11 और 13 पर यति होता है। जैसे उदाहरण के लिए, जीती जाती हुई जिन्होंने भारतबाजी, निज बल से मल मिट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके ना जंगी ना जहाजी, ये हैं या है वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। एक इसका उदाहरण है रोला का। एक बार फिर पढ़ता हूँ कि जीती जाती हुई जिन्होंने भारतबाजी, निज बल से मल मिट विधर्मी मुकुल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके ना जंगी ना जहाजी, ये है वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। देखिए आपको पाई मात्रा भी छांट के बता दूं, यानी जिसमें बड़ा हो, बड़ा आ है, बड़े ई है, बड़ो ऊ है, इससे बड़े अक्षर जो देर तक जिसकी मात्रा निकलती है उसकी 2 मात्राएं होती है। इसे गुरु से प्रदर्शित करते हैं। इसकी भी 2, इसकी भी 2 हो गई, इसकी एक बार निकला है तो इसकी 1 मात्रा हो गई, इसकी 2 होती हैं। इसकी 1 हो गई, इसकी भी 2, इसकी भा मतलब डाना निकल रहा है, इसकी 2 है तो गुरु का निशान, इसकी 1 है, 1, इसकी भी 2, इसकी भी 2। और क्या कहा गया था कि इसमें 24 मात्राएं होती हैं। देखिएगा आपको पाई मात्रा भी छांट के बता देता हूँ। जैसे बड़ी की जब पाई लगती है तो 2 मात्राएं होते हैं, इसे गुरु से लिखा जाता है इस तरह से। और छोटी की जब छोटा अक्षर बनता है, जैसे छोटा आ है, छोटी ई है, छोटो ऊ है, ओ है, इस तरह में 1 मात्रा होती है। तो आप गिन लीजिएगा, इसकी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 4, 20 और 2, 22, 23, 24 मात्राएं इसमें हो गई हैं। इस तरह आपको पाई मात्राएं अगर नहीं आते हैं तो छांट कर देख लीजिएगा कि आपका प्रश्न सही है या नहीं सही है। इसी तरह आप इसमें कहा गया था कि यह 11 और 13 पर यति होता है। देख लीजिएगा, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 11, यहाँ पर 11 मात्राएं हो गई। इसमें देख लीजिएगा 1 और 4, 5 हो गई, 5, 2, 7, 2, 9, 9, 4, 13 मात्राएं हो गई। 11 और 13 पर यह यति है। इसी तरह आप पाई मात्राएं छाट सकते हैं। यह आपका था रोला। उसके बाद आगे देखिएगा सोरठा। देखिएगा सोरठा की परिभाषा। सोरठा क्या है? दोहा का उल्टा सोरठा होता है, यानी दोहा है उसका उल्टा जो होता है वो सोरठा होता है। इसमें प्रथम और तृतीय चरण में, यानी पहले
और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं पहले और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होंगी तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी। यही तो सोरठा कहलाता है। ये क्या कहलाता है? सोरठा कहलाता है। देखिए कि सुनत सुमंगल बैन, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद सनपुलक भर, मन प्रमोद सनपुलक भर, शरद सरोरु नयन तुलसी भरे स्नेहु जल। ये किसका उदाहरण हो गया? सोरठा का हो गया है। देखिएगा इसकी भी पाई मात्रा आपको छांट कर दिखा दूं। इसमें एक है, इसकी एक है, इसकी एक है, एक अंक बिंदी है, 2 है, एक है, एक है, 2 है, एक है। इस तरह आप छांटोगे तो उसके बाद इसकी आप छांटेंगे तो आपकी हो जाएंगी। देखिएगा इसकी एक, इसकी एक, इसकी एक, प्रो ओक पाई है तो इसकी 2 है, इसकी एक है। जहाँ पर यानी सहज ध्वनि निकले वहाँ पर एक होती है, जिसे एक से लिखा जाता है। और जिसमें जैसे बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, औ है, ऐसे में आपको 2 मात्राएं होती हैं जिसे गुरु से लिखा जाता है। देखिएगा आपको गिन के भी दिखा देते हैं। ये 3 हो गई, 4 और 2 6 7 8 और 3 11। ये कितनी हो गई? 11 है। उसके बाद ये कितनी है? 2 3 2 5 6 5 11 और 2 13 है। यह भी मतलब परिभाषा में बताया था प्रथम और तृतीय। प्रथम और इसमें भी आप जब चेक करोगे तो उतने ही निकले। प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 है और द्वितीय ये दूसरा और दूसरा और एक इसमें 11 है, इसमें 13 है। द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसे आपको रोला या सोरठा में से आपको एक याद कर लेना है। यही आपकी परीक्षा में अथवा करके पूछा जाता है कि रोला अथवा सोरठा की परिभाषा दीजिए उदाहरण सहित। इसी तरह आपको लिखना है। देखिएगा मैं प्रूफ के लिए आपको मॉडल मतलब पेपर दिखा देते हैं। देखिएगा पेपर, देखिएगा इसमें देखिए प्रश्न नंबर 8 है कि करुण रस अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखी है। करुण या हास्य, इसमें से आपको दोनों हर बार आते हैं, इसमें से आपको एक की परिभाषा लिखनी है। उसके बाद दूसरा खा है उपमा मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखी है। ये भी दोनों आते हैं, इनमें से आपको किसी एक की याद कर लेनी है, उदाहरण भी याद कर लेना है। उसके अगला आता है रोला अथवा सोरठा शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखी है। रोला और सोरठा भी आते हैं, इनमें से भी आपको किसी एक की परिभाषा याद कर लेनी है, जैसा कि मैंने वीडियो में बताई है। इनमें से आपको 100% 6 नंबर पक्का हो जाएंगे अगर आप सन 2023 की परीक्षा देना चाहते हैं तो। दोस्तों मोबाइल पर उंगलियां ही घिसते रहोगे या कुछ करोगे भी, यदि कुछ करना चाहते हो तो काम टालने की आदत छोड़ दो। यदि आप कुछ का ज़िंदगी में करना चाहते हैं तो आप काम टालने की आदत बिल्कुल छोड़ दें। जैसे कि आप मैथ पढ़ रहे हैं तो वीडियो के साथ साथ आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। जब तक आप कलम से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कुछ आने वाला नहीं है। याद रहे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो में प्यारा सा कमेंट करें। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।